नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। लोकसभा चुनाव अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। 115 सीटें बाकी रह गई हैं और कल छठे चरण का चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 58 सीटों का चुनाव होगा पूरे देश के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें हम, जम्मू कश्मीर में राजौरी अनंतनाग सीट के कल उसके लिए भी मतदान होगा और इस सीट पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां पे नहीं उतारा है, लेकिन फिर भी सबकी निगाहें इस सीट पे लगी हुई हैं। जब से इसका डिलिमिटेशन हुआ है, इस अनंतनाग सीट को जम्मू के साथ मिलाया गया, तब से सबकी निगाहें इस पे लगी हुई हैं और कश्मीर के लिए ये दिशा भी तय करेगा कि कश्मीरियों को कश्मीर पॉलिटिक्स जो है वो किस तरफ लेके जाएगी। इस सीट के बारे में हम आपको बता दें कि ये सीट, इस सीट में 18,36,536, फिर से दोहराता हूं, 18,36,536 मतदाता है, जिसमें से 9,33,647 जो है मर्द हैं और 9,02,902 फीमेल मतदाता है इसमें, और 27 जो है थर्ड जेंडर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट के लिए 26,000 माइग्रेंट्स मतदाता भी, उनके लिए भी 34 पोलिंग स्टेशन जम्मू में बने हुए हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है ये, और इसमें बढ़ चढ़कर ये भाग भी लेते हैं। हालांकि हर बार इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसी एक फार्म की बात होती है, कभी 2 फार्म की बात होती है, कभी उनके नाम लिस्ट में होते हैं, कभी नहीं होते। लेकिन पूरे देश के अंदर इन चुनावों को लेकर विस्थापित जितने भी हैं कश्मीरी पंडित, उनका ध्यान होता है, वो अपना मतदान करते हैं। और इसमें कुछ और भी एक चीज आपको बता दूं, बड़ी अच्छी बात है। 100 वर्ष से ज्यादा लोग जो है, 100 वर्ष से ज्यादा जिनकी आयु हो चुकी है, वो 540 है मतदाता जो 540 है, जिनकी 100 वर्ष से ज्यादा आयु हो चुकी है, वो भी मतदान करेंगे। 2338 मतदान केंद्र बनाए हुए हैं और 9000 से ज्यादा कर्मचारी कल इसमें लगे रहेंगे। इनमें 19 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो बॉर्डर पे हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा। उम्मीद करते हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी चरणों में मतदान बिल्कुल ठीक ढंग से चला, वहीं से कल भी राजौरी और पुंछ का मतदान भी वैसा ही रहेगा। हमारे सुरक्षा बल विस्तार है। हालांकि राजौरी अनंतनाग सीट पर पाकिस्तान आएगे साजिश करता रहता है, लेकिन इस वक्त जो है हमारी सुरक्षा बल वहाँ पे तैनात हैं। सभी तरफ से पूरी इंतजाम कर लिए गए हैं और कल पीसफुल मतदान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस बीच में कठुआ से खबर आई है, कठुआ के SSP शिवदीप सिंह जो है उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। उनकी जगह अनियात अली चौधरी को लगाया गया है। हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन लेके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आज ये आर्डर निकाला है। शिवदीप सिंह जो कठुआ में SSP से, उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू और कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट काफी हद तक कश्मीर घाटी की भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय करेगी। गठबंधन में साथ आने की तमाम कवायदों के बीच PDP के प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला परिवार की राहें चुनाव में अलग हो गई। महबूबा ने यहां से ताल ठोकी तो उन्हें रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मौजूदा सांसद हसनैन मसूदी का टिकट काटकर मियां अल्ताफ को उतार दिया। मियां अल्ताफ पीर फकीरी के परिवार से हैं और स्थानीय लोगों में खासा रसूख है। मियां अल्ताफ का परिवार वर्षों से राजनीति में है। वह प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व CM गुलाम नबी आज़ाद ने यहां से अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से एडवोकेट सलीम को चुनाव में उतारा है। भाजपा ने यहां उम्मीदवार नहीं उतारा है। कभी आतंकवाद के लिए चर्चा में रहने वाले अनंतनाग की तस्वीर बदली बदली सी है। पहलगाम की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर रात के लगभग 1 बजे भी जनरल स्टोर खुले नजर आ रहे हैं। संचालक मुश्ताक कहते हैं कि अब यहाँ शांति है, मैं देर रात तक दुकान खुली रखता हूँ। एक होटल संचालक ने कहा कि यहाँ अब पहले जैसे हालात नहीं हैं। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में पहलगाम के साथ ही पुंछ, राजौरी और
कुलगाम, शोपियां जैसे क्षेत्र आते हैं। यहां पर पहले 7 मई को चुनाव होने वाला था, लेकिन विभिन्न पार्टियों की मांग पर इसे 25 मई के लिए टाल दिया गया था। इस सीट पर पहली बार अनंतनाग के साथ राजौरी क्षेत्र को जोड़ा गया है। ये अकेली सीट है जो जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में आती है। अनंतनाग वैसे तो मुस्लिम बहुल सीट रही है, लेकिन पुंछ और राजौरी क्षेत्र जुड़ने के कारण हिंदू वोटों की संख्या भी अच्छी खासी हो गई है। कश्मीर के ज़्यादातर शहरों में घंटाघर बनाए जा रहे हैं जिन पर तिरंगा लहराता है। शाम के लगभग 6 बजे कुलगाम में हल्की धूप के बीच चहल पहल नजर आई। चौराहों पर 2 फल की दुकानें हैं। नाम पूछने पर दुकानदार बोले, नाम क्या पूछना, कहानी पूछिए। दोनों ही बताते हैं कि एक दौर में उनकी दुकानें माह में कुछ ही दिन खुलती थी। एक दुकानदार की आंखों में तो आंसू निकल आए और बोले कि 30 साल में उन्होंने अनेक दौर देखे हैं। उनके भाई की मौत यही दुकान में आतंकियों के ग्रेनेड से हो गई थी। अब शांति है। सेना की सख्ती के चलते यहाँ पत्थरबाजी नहीं होती है। खौड़ पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के गांव निकिया में वीरवार की दोपहर निशाक्त भोजन खाने से गुज्जर परिवार के 4 सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इनमें से एक बच्ची ने SMGS अस्पताल जम्मू में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि अन्य 3 सदस्यों को GMC में भर्ती कराया गया। यहाँ 2 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देर रात तक GMC में पीड़ितों के बयान नहीं लिए जा सके। बताया जाता है कि परिवार की 14 साल की अराकिया बानो ने खाने में प्याज की चटनी बनाई थी। इसके बाद लस्सी और रोटी के साथ परिवार के 4 सदस्यों ने खाना खाया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सभी बेहोश होकर गिरने लगे। आसपास के लोगों ने चारों को उपजिला अस्पताल अखनूर में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जम्मू रेफर कर दिया गया। इसमें राकिया बानो को SMGS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद उसने दम तोड़ दिया। देर रात को उसके शव को GMC के शवगृह भेज दिया गया। GMC जम्मू में अन्य पीड़ितों में पिता गुलाम दीन उम्र 60 साल, तारिक सेन उम्र 16 साल और मनीरा बानो को इलाज दिया जा रहा है। सभी को इमरजेंसी के रूम के ICU में रखा गया है। यहाँ गुलाम दीन और मोहम्मद तारिक सेन की हालत नाजुक बनी हुई है। वह बात करने की स्थिति में नहीं थे और तड़प रहे थे। लद्दाख स्काउट्स में भर्ती के लिए लेह व कारगिल में 27 दिन तक भर्ती रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिमाचल के लाहौल स्पीति और लद्दाख के साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी सेना में भर्ती का मौका मिलेगा। वहीं 28 जून को सियाचिन ग्लेशियर के आधार शिविर, प्रतापपुर के मोटुप स्टेडियम में और लेह के चांगथांग व नुब्रा के युवाओं की भर्ती होगी। लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए भर्ती हिमाचल के केलांग इलाके में की जाएगी। लेह के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में चांगथांग व नुब्रा के युवाओं की भर्ती होगी। 15 जुलाई को लेह के साथ डोडा व किश्तवाड़ के बौद्ध युवाओं के लिए भर्ती का आयोजन होगा। 16 जुलाई को लेह के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में 8वीं से 10वीं कक्षा तक के युवाओं के लिए सेना में ट्रेड्समैन पदों पर भर्ती होगी। पूर्व कांग्रेसी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर अपनी पार्टी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद के जरिए सियासी जंग में डटे हुए हैं। वे कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस में अब जंग लग चुकी है। वहाँ किसी प्रकार का काम करने की परंपरा नहीं है। जहाँ पर काम करने की बात नहीं, वहाँ पर रहकर क्या करता। मैं वहाँ काम सीखना चाहता था। वह ऐसा करना नहीं चाहते थे, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। मेरे साथ जो लोग राज्यों में प्रभारी बनते थे या फिर महासचिव बनते थे, वह काम ही नहीं करना चाहते थे। मैं जहाँ जाता था वहाँ से जिता कर लाता था, लेकिन बाकी सब हार कर आते थे। जिला कमेटियों और प्रदेश कमेटियों का भी यही हाल है। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ कि जो कांग्रेस की चाल पर चलेगा डूब जाएगा। कांग्रेस की नीतियों में दिक्कत नहीं है, वहाँ लोग वर्क कल्चर को बदलना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे एक ही परिवार से बड़ी ट्रैवलर की ट्रॉले के साथ भिड़ंत हो गई। यह हादसा अंबाला दिल्ली हाईवे स्थित मोहड़ा के पास रात करीब 2 बजे हुआ। ट्रैवलर में कुल 26 लोग सवार थे। उनमें से 6 माह की बच्ची सहित 7 की मौत हो गई है। 20 लोग घायल हैं। हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रैवलर का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और घायल हाईवे पर ही
इधर उधर गिर गए, जबकि कुछ घायल ट्रैवलर में ही फंसे रहे। चीख पुकार सुनने के बाद राहगीरों ने घायलों को निकाला और पुलिस की मदद से एम्बुलेंस के जरिए छावनी नागरिक अस्पताल व आदेश अस्पताल में दाखिल करवाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। मोहड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये टेम्पो ट्रैवलर है और बुलंदशहर से चले थे परिवार माता वैष्णो देवी पे जाने के लिए, और अभी एनडीआई प्लाजा ये मोड़ा थाना पड़ाव में पड़ता है जीट रोड पे। तो एक ट्राला था, उसके पीछे से टकराई है। तो अभी तक हमारे पास 4 व्यक्तियों की मौत की सूचना है, बाकी हम पता कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। सर ये बुलंदशहर से वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे। नहीं, हमने ट्रक कब्जे में लिया है, अभी वो मौके से फरार हो गया है। तो अभी ट्रक कब्जे में लिया, अगली केस रजिस्टर्ड करके अगली कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव अंतिम मोड़ पर है। शनिवार को प्रदेश के आखिरी और हॉट सीट अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान होने जा रहा है। इसके लिए शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना हुई। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के 18.36 लाख से अधिक मतदाता 20 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार ये सीट 5 जिलों कुलगाम, अनंतनाग, पुंछ, शोपियां और राजौरी में फैली हुई है। इसमें 18,36,576 मतदाता नामांकित हैं, जिनमें 9,33,647 पुरुष और 9,02,902 महिला मतदाता शामिल हैं। 27 तृतीय लिंग मतदाता हैं। लगभग 17,967 दिव्यांग व्यक्ति और 100 वर्ष से अधिक आयु के 540 व्यक्ति इस सीट पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में 2,338 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी समेत 4 चुनाव कर्मी तैनात रहेंगे। रिजर्व सहित कुल मिलाकर 9,000 से अधिक मतदान कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। राजौरी और पुंछ जिलों में 19 सीमा मतदान केंद्र हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और उससे पहले मतदान एजेंटों की मौजूदगी में मॉक पोल होगा। यदि मतदान केंद्र परिसर में मतदाताओं की कतार शाम 6 बजे के बाद भी रही तो उन सभी को मतदान करने का अवसर मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन डे है और तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे सुबह 7 बजे से डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस शुरू हो गया था। काफ़ी मैसिव एक्सरसाइज है। ऑलमोस्ट 4,000 एम्प्लॉयज़ आर बीइंग सॉर्टेड, जिनकी डे ड्यूटी लगी है उनको सॉर्ट आउट करके वेरियस फॉर्मेलिटीज़ देके मशीन अलॉट की गई है। और तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो फर्स्ट फ्यू दूर थोड़े स्लाइटली फार अवे वाले स्टेशन हैं, उनके जो टीम्स वो निकल भी चुकी हैं। और अभी फ़िलहाल हम हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में हैं। तकरीबन 20 टीम्स हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द ईवीएम्स एंड दे आर इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। जम्मू कश्मीर में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ों पर भी तापमान बढ़ा है। राजधानी श्रीनगर और विश्वविख्यात पर्यटन स्थल पहलगाम में मई की गर्मी ने वीरवार को फिर रिकॉर्ड तोड़ा। दोनों जगहों पर 9 साल बाद अधिक गर्मी पड़ी। हालांकि जम्मू संभाग के राजौरी, रियासी और चनैनी में दोपहर को हुई बारिश से स्थानीय लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन प्रदेश के अन्य हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रभाव जारी रहा। दिन के साथ रात के पारे में भी उछाल आया है। जम्मू संभाग के बाद कश्मीर के भी मैदानी इलाकों में अगले 6 दिन तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में भी मौसम गर्म रहेगा। 29 और 30 मई को कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौजूदा दिन का तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री ऊपर चल रहा है। कश्मीर में इसका अधिक प्रभाव देखा जा रहा है। श्रीनगर में दिन भर मौसम साफ रहने से अधिकतम तापमान सामान्य से 7.4 डिग्री चढ़कर 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 22 मई 2016 को दिन का पारा 31.9 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ ऑल टाइम 24 मई 1968 को तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं पहलगाम में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.7 डिग्री चढ़कर 27.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इससे पहले 22 मई 2016 को अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यहाँ ऑल टाइम मई का अधिकतम तापमान 23 मई 2000 को 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आज गैर सरकारी संगठन जियो और जीने दो द्वारा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जगानू और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मेगानी में जल संरक्षण और बेटियों की सुरक्षा विषय को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया,
जिसमें संगठन के प्रधान तारिक शाह द्वारा बच्चों को जल की उपयोगिता और अन्य विषयों पर जानकारी दी गई। इस मौके पर बोलते हुए तारिक शाह ने कहा, आज विश्व में जल संकट छा रहा है। बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। हमारे बच्चों को आज ही सचेत होने की ज़रूरत है। जल बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे प्राकृतिक स्रोत जैसे बावलियाँ, नदियाँ आदि भी अब प्रदूषित होते जा रहे हैं। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे स्रोत खत्म ना हो और जितना हो सके पानी का संरक्षण ज़रूरी है। आज इन बच्चों को खुद को शिक्षा द्वारा सशक्त होने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और आवाज़ बुलंद करने का संदेश दिया गया। संगठन के सदस्य शाजिया ने भी बच्चों को जल की उपभोक्ता और उसके संरक्षण के उपाय बताए। इस मौके पर संगठन के प्रधान के साथ जगानू हाई स्कूल के हेडमास्टर श्री रमेश सिंह, स्टाफ और बच्चों के अतिरिक्त उप प्रधान परवीन अख्तर, सदस्य मोहिनी वर्मा, आदित्य कुमार और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के इंचार्ज हेडमास्टर सतवीर सिंह चौधरी, कुसुम शर्मा और तमाम स्टाफ सहित अन्य मौजूद थे। दो की तरफ से आज 2 स्कूलों में प्रोग्राम रखा था। गवर्नमेंट हाई स्कूल जगानू और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मगैनी में बच्चों को पानी के बारे में बताया गया। ये बताया गया कि अगर ये पानी नहीं रहेगा तो इंसान जो है, इंसानी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। टास्क फोर्स की तरह इनको इसलिए तैयार किया गया कि हम किस तरह से अपने पानी को बचा सकते हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी है हमें इस पानी के लिए खड़े रहना है, पर्यावरण के लिए खड़े रहना है और कई बातें इनको बताई। इसके साथ साथ मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ स्टाफ का, जिन्होंने ये बात कही कि बच्चों को ये कहा कि अपने स्कूल में जब आप छुट्टियों में जाओगे तो एक एक पेड़ बच्चों ने अपने वहाँ पे लगाना है। तो यही एक तरीका है कि हम अपने पर्यावरण के साथ जुड़े, हम अपनी इस धरती माँ के साथ जुड़े। क्योंकि आप देखिए, हम लोग प्यासे होते हैं तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। जब ये धरती माँ के लिए हम साधन ख़त्म कर देंगे पानी का, जो बारिश है उसका पानी यहाँ पे नहीं होगा, पूरी तरह से धरती माँ पे नहीं पड़ेगा। पक्की सड़कें बना देंगे, पक्के मकान बना देंगे, हर चीज़ पक्की कर देंगे तो हमें कई त्रस्तियों को झेलना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों को बताई। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, जितना हो सकता है पानी का ध्यान रखिए, पर्यावरण का ध्यान रखिए, पर्यावरण के साथ जुड़िए और ख़ास तौर पे अपने छतों पे जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट कीजिए। जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो पानी के बड़े बड़े ट्रंच, तालाब बना के, वेटलैंड बना के पानी को सेव करें, ताकि धरती माँ को भी पानी मिले, हमारे पशुओं को भी पानी मिले और हमें भी पानी मिले। पानी की समस्या जो है उससे लड़ने का एकमात्र यही हल है। आज उधमपुर में सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल नगर परिषद कार्यालय पहुंचा, जहां अधिकारियों को विज्ञापन सौंपा गया, जिसके माध्यम से मांग की गई कि सुलभ शौचालय से निकलने वाली गंदगी कहां जाती है, इसकी जांच की जाए। आए थे आज हमने एक जो है, क्योंकि हमने कल जो उधमपुर के जितने भी सिटी के शौचालय हैं, ये सुलभ शौचालय, इनका दौरा किया था, क्योंकि हमें एक जानकारी चाहिए। हम देखना चाहते थे कि इन सुलभ शौचालयों की जो गंदगी है, आखिर ये गंदगी कहाँ जा रही है। तो कल हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने विजिट करके देखा कि इन सुलभ शौचालयों के जो टैंक्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं वो लगभग पूरी तरह से खाली हैं, सूखे हुए हैं। और अगर इनसे ये पूछा गया जबकि भाई आपने ये कब साफ़ करवाए थे, इनकी कोई रसीद आपके पास है, तो कोई कहता है कि मैं 3 दिन पहले आया हूँ, कोई कहता है मैं 3 महीने पहले आया हूँ, कोई कहता है 6 महीने पहले करवाए थे। एक घर के अंदर जब आप एक बार वॉशरूम यूज़ करते हो और अगर उसे फ्लश नहीं करते हो तो पूरे बाथरूम में गंदगी, बदबू हो जाती है। लेकिन आप इनके टैंक्स खोल के देखिए, जहाँ दिन में 2500 3000 रुपया ये कमा रहे हैं, आप इनके टैंक्स को खोल के देखिए, लेस मात्र बदबू उधर यहाँ आपको नहीं आएगी और टैंक पूरे के पूरे खाली हैं। तो हमें ये संदेह है कि इनकी गंदगी जो है आखिर ये कहाँ जा रही है। इतनी गंदगी जो है आखिर ये इनके टैंक्स में अगर 6 महीने साफ़ नहीं करवाई गई है तो ना वो टैंक्स में है, तो गंदगी कहाँ जा रही है। हमें पूरी तरह से इस बात का यकीन है कि ये गंदगी ये जो उधमपुर के नाले हैं उनमें डाली गई है और ये उसके थ्रू देवका में जा रही है। तो हमने आज यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल उधमपुर में आए थे, सीईओ साहब से मिलने। सीईओ साहब उधमपुर में जो इस वक्त अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो हमने ये जो उधमपुर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू श्रीनगर की एक विज्ञप्ति के अनुसार एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह जम्वाल को स्थानांतरित कर उनके स्थान पर अनायत अली चौधरी आईपीएस को एसएसपी कठुआ नियुक्त किया गया है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।